नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 5वें अंक का अध्ययन करेंगे। इस पद्य में राजा के कार्य का वर्णन किया है। स्वे सुख निरे अभिलाष है, खेद्यस्य लोके हेतो प्रतिदिनं मथे वाते वृत्तिरेवं विधैवे अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्ति ब्रह्मोष्णं शमयति परितापं छायया संश्रितानां। स्वसुख निरभिलाष है, खिद्य से लोक हेतु हो, प्रतिदिनम अथवा ते वृत्ति एवं विधा एव अनुभवती ही मूर्धना पादपः तीव्रम उष्णम शमयति परितापम छायया संश्रितानाम। स्व सुख निरभिलाष है, स्व अपने सुख की, निरभिलाष है अभिलाषा न रखने वाले, अपने सुख की अभिलाषा नहीं रखने वाले, लोक हेतु हो, लोक प्रजाजनों के हेतु लिए, प्रजाजनों के लिए प्रतिदिनम रोजाना या प्रतिदिन खिद्य से कष्ट सहते हो। अपने सुख की इच्छा न रखने वाले आप प्रजाजनों के लिए प्रतिदिन कष्ट सहन करते हो। अथवा ते वृत्ति ही एवं विधा एव है, ते आपकी वृत्ति जो कार्य है, आपका जो कार्य व्यापार है वो एवं विधा एव है, इसी ही प्रकार का है। अथवा तुम्हारा कार्य व्यापार ही इस प्रकार का है ही, क्योंकि पादप है, पादप जो पौधे हैं, वृक्ष हैं, वे मूर्धना तीव्रम उष्णम, मूर्धना यानी जो अपना सिर है उस पर तीव्रम प्रचंड उष्णम धूप को अनुभवती सहन करता है। वृक्ष अपने सिर पर प्रचंड धूप को सहन करता है तथा छाया के द्वारा संश्रितानाम आश्रय में आए हुए, अपने आश्रय में आए हुए लोगों को छाया के द्वारा परितापम, जो उनका जो कष्ट है, धूप से जो व्याकुल हो रहे हैं, जो उनका जो संताप है, जो थकावट है, उसको शमयति दूर करता है तथा अपने आश्रय में आए हुए लोगों को छाया देकर संताप को दूर करता है। यहाँ वैतालिक कहता है कि राजा दुष्यंत से कहता है कि हे राजन, आप अपने सुख के लिए इच्छा न करके निरंतर प्रजाजनों के हित के लिए कार्य करते हुए कष्ट उठाते हो, अथवा ऐसा करना आपके संबंध में कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप जैसे लोक रक्षक सम्राट का तो यह काम ही है कि वह अपने सुख की चिंता न करके प्रजा सुख के लिए कष्ट सहन करे। ईश्वर ने आपको बनाया ही इसलिए ही है, अर्थात आपका आचरण ऐसा ही है कि आप सदैव जन साधारण में तत्पर रहें। वृक्ष का दृष्टांत देता हुआ वैतालिक कहता है कि वृक्ष अपने मस्तक पर तो दुस्सह धूप सहन करता है, पर अपने आश्रित नीचे बैठे हुए जो जीवधारी है, राहगीर आदि है, उसको छाया देकर उनका संताप दूर करता है। इस पद्य का सारांश यह है कि राजा का कार्य
स्वयं दुख सहन कर प्रजा वर्ग को सुख प्रदान करना है। जिस प्रकार वृक्ष अपने ऊपर दुसह धूप को सहन करता हुआ भी अपने नीचे बैठे हुए आश्रितों को छाया देकर उनका आतप जन संताप दूर करता है, उसी प्रकार प्रजाजनों के हित में तत्पर रहने के कारण खिन्न भी आप प्रजा के खेद को दूर करते हैं। इस पद में पादप शब्द साभिप्राय है। राजा भी पादप ही होता है। पादान चरण भूतः आधार भूतः वा प्रजा पातिति रक्षति इति पादप है। प्रजाजन राजा के आधारभूत पैर ही होते हैं। वह उन्हीं के सहारे चलता फिरता है तथा कार्य करता है, अतः वह उनकी रक्षा भी करता है। वृक्ष के अर्थ में पादप का अर्थ है पादही पिबती, जो जड़ों के द्वारा जल या रस का पान करता है। वृक्ष अपनी जड़ों से ही जल ग्रहण कर हरे भरे होते हैं। इस पद के उत्तरार्ध में दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर उपमान धर्म तथा क्रिया का बिंब प्रतिबिंब भाव है। दृष्टांत का लक्षण है दृष्टांतस्तु स धर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। जहाँ दो समान धर्म वाली वस्तुओं में बिंब प्रतिबिंब भाव से समानता प्रतिपादित की जाती है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। इस पद में मालिनी छंद है। द्वितीय वैतालिक राजा की प्रशंसा करता हुआ कहता है, राजा के कार्यों का वर्णन करता हुआ कहता है, नियमसि कुमार्गे प्रस्थितनाते दण्डः प्रशमयसि विवादं कल्पसि रक्षणाय एतनुसो विभवेषु ज्ञातियः सन्तु नाम त्वयि तु परिसमाप्तं बंधो कृत्यं जनानां। नियमसि कुमार्ग प्रस्थिता तान आतदंड है प्रशमयसि विवादम कल्प से रक्षणाय एतनुषु विभवेषु ज्ञात्यः सन्तु नाम त्वयि तु परिसमाप्तं बंधुकृत्यं जनानां। आतदंड है राजा का जो राजदंड है कुमार्ग प्रस्थितानाम, कुमार्ग पर चलने वाले लोगों को नियमसी नियंत्रित रखते हैं या उन्हें दंडित करते हैं या उन्हें बुरे मार्ग पर जाने से रोकते हैं। विवादम प्रशमयसि, और कोई लड़ाई झगड़ा या विवाद हो जाता है उसको शांत प्रशमयसि यानी शांत करता है। रक्षणाय कल्प से, और लोग जो साधारण जो लोग हैं उनकी रक्षा करने में कल्प से यानी समर्थ होता है। जहाँ पर जो ताकतवर लोग हैं उन लोगों से जो असहाय लोग हैं उनकी रक्षा करने में समर्थ होता है। या राजदंड जो गरीब हैं असहाय लोग हैं उनकी रक्षा करता है। तनुषु विभवेषु ज्ञात्यः सन्तु नाम है, और तनुषु अत्यधिक, विभवेषु वैभव वाले या संपत्ति वाले धन वाले, ज्ञात्यः बंधुजनों से, सन्तु नाम है। अत्यधिक वैभव वाले या संपत्ति वाले लोगों के तो अनेक भाई बन जाते हैं या बंधु हो जाते हैं, लेकिन जो असहाय जो लोग हैं प्रजाना बंधुकृत्यम तु त्वयि परिसमाप्तम, जो प्रजा नाम है जो साधारण जो जनता है जो गरीब लोग हैं उनके लिए तू यानी तू बंधुकृत्यम, बंधु का जो कार्य भाई का जो कार्य होता है वो त्वयि तुम्हारे द्वारा ही परिसमाप्तम यानी संपन्न होता है। अर्थात गरीब लोगों
के कार्यों को आप ही संपादित करते हो। आप, हे राजन, आप राजदंड हाथ में लेकर कुमार्गामियों को नियंत्रित करते हो, प्रजा के विवादों को शांत करते हो, लोगों की रक्षा के लिए समर्थ होते हो। पर्याप्त संपत्ति के होने पर तो भले ही अन्य संबंधी जन हो जाए, पर प्रजाजनों का बंधुजनों द्वारा करने योग्य कार्य तो आप पर ही पूर्ण होता है। राजा की स्तुति एवं प्रशंसा करता हुआ द्वितीय वैताली कहता है कि आवश्यकता पड़ने पर आप राजदंड धारण कर अनुचित कार्य करने वाले लोगों को दंड देकर उन्हें सन्मार्ग पर लाते हो। जब कभी प्रजाजनों के बीच कोई विवाद या झगड़ा हो जाता है, तब आप ही उसे शांत करते हो तथा उनकी रक्षा करने में समर्थ होते हो। यह संभव है कि विशेष धनवान लोगों के बहुत से अपने स्वजन कुटुंबी हों, परंतु साधारण प्रजाजनों के लिए तो आप ही भाई बंधु माता पिता हैं, अर्थात साधारण जनों की आप ही उसी प्रकार रक्षा करते हैं जैसे उनके सगे संबंधी बंधुजन करते हैं। आतदंड है, राजा को नियमानुसार दंड भी देना पड़ता है। यह दंड देना अपराध नहीं है, दंड विधान भी शास्त्र सम्मत है, जन रक्षा का साधन है। राजा को क्षमाशील, दयालु एवं धर्मात्मा होना चाहिए, किंतु आवश्यकता पड़ने पर उसे दंड भी देना चाहिए। समये यश्च तनोति तिग्मताम दंड कुमार्ग प्रस्थितान नियमसी। इस वाक्य से राजा का प्रजाजनों के कार्यों में अत्यधिक जागरूक होना सूचित होता है। तनुषु विभवेषु संतुनाम, प्रचुर मात्रा में संपत्ति के रहने पर पराये भी अपना बनते हैं, संबंध जोड़ते हैं। घर में दरिद्रता देवी के तांडव नृत्य करने पर अपने भी पराये हो जाते हैं। यदि संबंध भी हो तो नाता तोड़ लेते हैं, किंतु आप धनी निर्धन समूची प्रजा के वास्तव में बंधु हैं। उनके भाई बंधुओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों को तो आप ही करते हैं, अतः आप ही प्रजा के सच्चे बंधु हो। बंधु बांधवों का कार्य है विपत्ति में सहायता पहुंचाना, परस्पर कलह होने पर उसे निपटाना, कुमार पर जाने से रोकना आदि। ये संपूर्ण कार्य केवल आपके ही द्वारा पूरे किए जाते हैं। इस पद्य में मालिनी छंद है।